अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 टू 15 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 1 टू 9 एंड 16 टू 20 के लिए मैंने अलहदा से दो वीडियोस बनाई हुई हैं, जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 8 मैथ्स के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड मीन मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये नीचे हमें डेटा दिया गया है, तो इसके लिए हम मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें, पहले हम मीन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं मीन का फार्मूला लिखूंगा। मीन का फार्मूला क्या होता है? मीन, ठीक है, इसको हम शो करते हैं एक्स बार से, और इसका फार्मूला मैं पुट करता हूँ समेशन एक्स यानी कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज और डिवाइडेड बाय एन यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज, यही होता है। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये जितनी वैल्यूज हैं इन सबको हम सम करेंगे। ये आ जाएगा 62 प्लस 90 प्लस 71 प्लस 83 प्लस 75, ठीक है। और डिवाइडेड बाय एन या नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 है, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे 5 से, ठीक है। अब आप ये सारी वैल्यूज जब सम करेंगे, कैलकुलेटर पे इनका टोटल करेंगे, तो आपको इनका टोटल मिलेगा 381 और ये डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अब 381 पे 5 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 381 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास आ गई वैल्यू 76.2, ठीक है। तो हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई 76.2, ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब हम मीडियन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मीडियन के लिए सबसे पहले हमें जो डेटा है उसको अरेंज करना होगा। तो इस डेटा को हम, आप चाहे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके इसको अरेंज करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कि नाउ अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में मैं इस डेटा को अरेंज करता हूं। तो देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 62 है, उसके बाद 71 है, उसके बाद 75 है, फिर 83 है, और आखिर में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 90 है। ये मैंने इसको अरेंज कर लिया। अब इसके लिए हम मीडियन फाइंड करेंगे। तो देखिए, मीडियन फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि इस डेटा में नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड है या इवन है, ताक में है या जुफ्त में है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि इस डेटा में जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो ऑड नंबर में है, ताक नंबर में है। तो इस केस में फिर मीडियन के लिए कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे? हमने पीछे ये पढ़ के आए हैं। मैं लिखता हूं मीडियन। मीडियन को हम शो करते हैं ये एक्स के ऊपर टिल्डा साइन डाल के, ठीक है। तो यहां पर हम फार्मूला यूज करेंगे n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम, ठीक है। या टर्म भी आप लिख सकते हैं, या आइटम की जगह आप टर्म भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास डेटा ऑड नंबर में है तो फिर ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। देखें, अब मैं n की वैल्यू पुट करता हूं। n जो है नंबर ऑफ वैल्यूज है टोटल की, तो हमारे पास 5 है, तो n की जगह आ जाएगा 5 प्लस ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जब आप सम करेंगे ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, और 6 पे 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारे पास जो मीडियन की वैल्यू होगी वो थर्ड आइटम होगा या थर्ड टर्म होगी, ठीक है। आप आइटम लिख लें या टर्म लिख लें। तो मीडियन की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? मैं लिखूंगा मीडियन इज इक्वल टू 1 2 3, ये यानी कि ये 75 जो है हमारे पास मीडियन की वैल्यू आती है, तो मैं लिख लूंगा 75। ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई। अब हम मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोड की वैल्यू किसी भी डेटा में कौन सी होती है? जो कि सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही होती है, सबसे ज़्यादा दफ़ा अकर हो रही होती है। तो इस डेटा में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि एक से ज़्यादा दफ़ा आ रही हो, सारी वैल्यूज़ एक ही दफ़ा आ रही हैं। इसका मतलब है कि इस डेटा में कोई भी मोड की वैल्यू नहीं है। तो मैं लिखूंगा इज नो वैल्यू इज रिपीटेड, क्योंकि इस डेटा में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। तो इसका मतलब है देयर इज नो मोड
इस डेटा में कोई भी मोड की वैल्यू नहीं है। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 है। हमें ये डेटा दिया गया है, तो इसके लिए हम मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम मीन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए, मैंने फॉर्मूला लिख लिया मीन का। मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज, और उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यू से। तो देखें, ये जितनी वैल्यूज थी सबको मैं यहाँ पर मैंने सम कर दिया। ठीक है, इस समेशन एक्स की जगह ये आ गई वैल्यू सारी, और एन की जगह क्या आ गया, जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो इसको मैंने डिवाइड कर लिया 10 से। अब जब आप ये जितनी वैल्यूज हैं इनको सम करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपको टोटल मिलेगा 727। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये जब आप डिवाइड करेंगे 727 को 10 से, तो ये आ जाएगा 7.7 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 10 के साथ एक जीरो था, तो हमने इस एक डिजिट को छोड़ के यहाँ पर डेसिमल पॉइंट डाल दिया। तो ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई। अब हम इस डेटा के लिए मीडियन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें डेटा को अरेंज करना होता है, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करें या बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करें। तो मैंने इस डेटा को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। मैंने लिखा है नाउ अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, कि हमने इस डेटा को छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके अरेंज कर दिया। तो इस डेटा में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हैं, हमने यहाँ पर काउंट की थी 10 है, यानी कि इवन नंबर में है। तो इवन नंबर में जब वैल्यूज हो, तो फिर मीडियन के लिए कौन सा फार्मूला हम लिखते हैं, मैं लिखूंगा मीडियन। ठीक है, मीडियन को हम इस सिंबल से शो करते हैं, ये एक्स के ऊपर ये टिल्डा का साइन डालते हैं। ठीक है, और ये आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ये इवन नंबर में है डेटा, तो इसके लिए फॉर्मूला है 1/2 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 आइटम। आइटम लिख लें या टर्म लिख लें, वैसे मेरे हिसाब से टर्म लिखना बेहतर है, लेकिन चूंकि आपकी बुक में आइटम लिखा हुआ तो मैं इसके साथ आइटम लिख दिया। ठीक है, तो अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये आ जाएगा 1/2 इंटू एन की जगह क्या आ जाएगा, टोटल नंबर वैल्यूज हमारे पास कितनी है, 10 है, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये आ जाएगा अगेन 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, हम साथ आइटम लिख लेते हैं। तो अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू, अब ये देखें, ये 10 पे 2 डिवाइड करेंगे तो हमें यहां पर मिल जाएगा 5, यानी कि फिफ्थ टर्म या फिफ्थ आइटम। ठीक है, प्लस 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। 12 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो यहां पे हमें मिलेगा 6, यानी कि 6th आइटम या 6th टर्म। इसका मतलब है कि हम 5th और 6th टर्म को सम करेंगे और उस पर अब 2 को डिवाइड करेंगे। तो हम डेटा में देखते हैं जो 5th और 6th आइटम या 5th या 6th टर्म कौन कौन सी है। तो देखें, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 5th टर्म है या 5th आइटम है, और ये 6th टर्म है या 6th आइटम है। ठीक है, तो हम ये दो वैल्यूज पुट कर लेंगे इस 5 और 6 की जगह। तो मैं लिखूंगा 1/2 इंटू 5th टर्म की जगह कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 73 प्लस 6th टर्म की जगह या 6th आइटम की जगह आ जाएगा 78। ठीक हो गया। तो अब इन दोनों को सम करें तो ये आ जाता है 151, 73 प्लस 78 करें और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2। तो ये 151 पे जब आप 2 को डिवाइड करेंगे तो हम डिवाइड करके देखते हैं, ये आ जाएगा 151 डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास 75.5 आ जाती है वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 75.5। ठीक है, ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब हम फाइंड करते हैं मोड की वैल्यू। तो मोड की वैल्यू कौन सी होती है, जो कि डेटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही होती है, सबसे ज़्यादा दफ़ा अपीयर हो रही होती है। तो देखें इस डेटा में कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही है, ये 80 जो है ये 2 दफ़ा अपीयर हो रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ये 80 जो है ये इस डेटा के लिए मोड की वैल्यू है। तो मैं लिख लूँगा मोड को हम
इस सिंबल से शो करते हैं, एक्स के ऊपर इस तरह कैप डाल के मोड की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने इस डेटा के लिए मीन की वैल्यू फाइंड कर ली थी, ये मीडियन की, और ये हमारे पास मोड की वैल्यू आ गई। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 है। हमें मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें डेटा दिया गया है नंबर ऑफ लेटर्स इन द फर्स्ट 20 वर्ड इन अ बुक, के एक किताब के पहले 20 अल्फाज में जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं उनकी तादाद ये है। ठीक है, तो इसके लिए हम मीन, मीडियन और मोड फाइंड करेंगे। पहले हम मीन फाइंड करते हैं। तो देखें, मैंने मीन का फार्मूला लिखा, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी कि हम ये टोटल नंबर सम करेंगे और उस सम को डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो इसमें आ रही हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ को सम किया। ठीक है, और इसको अब डिवाइड करूँगा एन से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, तो ये हमें यहाँ पर बता दिया गया कि 20 वर्ड्स है। ये अगर आप काउंट करेंगे तो ये 20 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा 20 से। अब ये जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं इन सबको अगर आप सम करेंगे तो इनका टोटल आपको मिलेगा 63। ठीक है, और इसको डिवाइड करें 20 से, तो अब 63 डिवाइडेड बाय 20 हम करेंगे, यह आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 20। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 3.15। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3.15, ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई है। अब हम इस मीडियन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें, मीडियन के लिए पहले हमें जो डेटा दिया जाता है उसको अरेंज करके लिखना होता है, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने लिखा है नाउ अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। मैं इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख रहा हूँ, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके इसको मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सारा डेटा इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब इस डेटा में जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं, वो 20 हैं, हम जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ईवन नंबर में है, जुफ्त नंबर में है वैल्यूज़। तो जब डेटा में जुफ्त नंबर या ईवन नंबर में वैल्यूज़ आ रही हों तो फिर हम मीडियन फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, तो ये मैंने मीडियन का फार्मूला लिखा। यहाँ पर अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 और इंटू एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 20 है, तो हम लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, साथ TH आप लिख दें, प्लस यहाँ पर आ जाएगा n की जगह 20 आ जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये 2 20 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास यहाँ रह जाएगा 10th टर्म या 10th आइटम, और ये 20 + 2 22 हो जाएगा। 22 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11th आइटम या 11th टर्म कर लें। ठीक है, मैं आइटम लिखता हूँ क्योंकि बुक में आइटम लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम इस डेटा में 10th और 11th जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर लिखेंगे, उनको सम करेंगे और उस पर 2 को डिवाइड कर देंगे। तो अब 10th और 11th टर्म यहाँ पर कौन सी आ रही है, हम अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th और 11, ये दो टर्म्स हैं, ये 10th है, ये 11th है। तो हम ये दो टर्म्स यहाँ पर लिख लेंगे, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10th टर्म हमारे पास 3 है और 11th टर्म भी हमारे पास 3 है। ठीक है, तो 3, तो ये हो जाएगा 3 + 3 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 1 द 2 और 2 3 द 6 हो जाता है। तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 3। ठीक है, ये हमने मीडियन की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम मोड की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो मैं लिखता हूं मोड। ठीक है, और मोड को हम इस सिंबल से शो करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, मोड की वैल्यू कौन सी होती है, जो डेटा में सबसे ज्यादा दफा आ रही हो, सबसे फ्रीक्वेंटली आ रही हो। तो ये जो 3 है ये सबसे ज्यादा अपीयर हो रहा है इस डेटा में, इसका मतलब है कि इस डेटा के लिए मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये मैं यहाँ पे लिख लूंगा मोड की वैल्यू इक्वल टू 3। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 3 का।
अच्छा जी, अब पार्ट 4 है। हमें ये डेटा दिया गया है, द नंबर ऑफ कैलोरीज इन 9 डिफरेंट बेवरेजेस ऑफ 250 मिलीमीटर बॉटल्स के 250 मिलीमीटर की 9 मशरूबात की बॉटल्स में जो कैलोरीज की तादाद है वो ये हमें दे दी गई है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए हम मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम मीन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए, मैंने मीन का फार्मूला लिख दिया, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी कि ये सारी वैल्यूज को हम सम करेंगे। ये समेशन एक्स की जगह ये सारी वैल्यूज सम हो जाएंगी और डिवाइडेड बाय एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने ये सारी वैल्यूज को सम किया और इसको डिवाइड किया टोटल से, क्योंकि टोटल हमारे पास वैल्यूज क्या है, 9 बॉटल में बताई गई। ये जो वैल्यूज हैं इनको अगर काउंट करें तो ये 9 हो जाती हैं। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया 9 से। अब आप ये सारी वैल्यू जब ऐड करेंगे, कैलकुलेटर से ऐड कर लीजिएगा, तो ये हमारे पास इसका टोटल आएगा 945 डिवाइडेड बाय 9। तो अब 945 पे अगर आप 9 को डिवाइड करें तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 105 टाइम। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई मीन की। ठीक है, अब हम इस डेटा के लिए फाइंड करते हैं मीडियन की वैल्यू। तो मीडियन की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले तो हमें जो डेटा दिया जाता है उसको अरेंज करके लिखना होता है, चाहे आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। मैंने लिखा है नाउ अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, कि ये जो डेटा है इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिया, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके मैंने इसको लिख दिया। अब इस डेटा में जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 9 है, हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 बॉटल्स का ये डेटा है। तो इसका मतलब है कि इस डेटा में जो वैल्यूज है वो ऑड नंबर में है, ताक नंबर में है। तो जब डेटा ऑड नंबर में हो तो फिर मीडियन फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम। आइटम या टर्म भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 है, तो हम पुट करेंगे 9 प्लस ये वाला 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आइटम या टर्म लिख लें, तो 9 प्लस 1 हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 इस 10 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 5th आइटम या 5th टर्म। ठीक है, तो देखें, इसका मतलब है कि हमारे पास इस डेटा में जो मीडियन की वैल्यू होगी वो 5th आइटम होगी या 5th टर्म होगी। तो यहां पर आप चेक करते हैं कि 5th टर्म कौन सी बनती है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये जो वैल्यू है ये 5th आइटम या 5th टर्म है। इसका मतलब है कि ये मीडियन की वैल्यू है इस डेटा के लिए। तो मैं लिख लूंगा मीडियन इज इक्वल टू 106। ये हमने मीडियन की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम मोड की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं लिखूंगा मोड इज इक्वल टू, मोड को हम इस सिंबल से शो करते हैं। ठीक है, अब देखें, ये जो डेटा है इसमें ये 106 भी 2 दफ़ा आ रहा है, 107 भी 2 दफ़ा आ रहा है, 108 भी 2 दफ़ा आ रहा है। इसका मतलब है कि इस डेटा के लिए 3 वैल्यूज मोड की हो जाएंगी। एक हो जाएगी 106, एक हो जाएगी 107 और एक हो जाएगी 108। ठीक है, इस डेटा के लिए 3 वैल्यूज हो गई मोड की। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 4 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फॉलोइंग डिस्टेंसेस इन किलोमीटर वर ट्रेवल्ड बाय 40 स्टूडेंट टू रीच देयर स्कूल। ये नीचे 40 स्टूडेंट अपने स्कूल पहुंचने के लिए जो फासला तय करते हैं वो हमें यहां पर डिटेल दी गई है। कंप्यूट द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड। तो हमने इस डेटा के लिए मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन है। ये हमें डेटा दिया गया है, तो इसके लिए हम मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम इसके लिए मीन की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये मैंने मीन का फॉर्मूला लिखा, मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी कि इन सब वैल्यूज को सम करेंगे और उसको एन से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं ये समेशन एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में तो मैं यहाँ डायरेक्ट ये वाली वैल्यू सारी पुट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये वैल्यू ज़्यादा है और एक लाइन पे नहीं आएंगी, तो मैं पहले यहाँ पर अलहदा से इस समेशन एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। तो मैंने ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर सम किया। इनको जब आप सम करेंगे सारी वैल्यूज़ को, तो आपके पास टोटल आएगा 472। ये हमारे पास समेशन एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब ये फार्मूला हम पुट करेंगे मीन का। ये आ जाएगा मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन।
तो वैल्यूज पुट करें, समेशन एक्स की वैल्यू हमारे पास है 472 डिवाइडेड बाय एन, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 40 है, ठीक है, क्योंकि ये 40 स्टूडेंट का डेटा है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 40 से, ठीक हो गया। तो अब 472 को 40 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा 472 डिवाइडेड बाय 40, इसको डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलता है 11.8, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 11.8, ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई है। अब हम इसके लिए मीडियन की वैल्यू फाइंड करते हैं। अच्छा जी, अब हम इस डेटा के लिए मीडियन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें, मीडियन की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जो डेटा दिया गया होता है उसको हमें अरेंज करके लिखना होता है। तो मैंने इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिया। मैंने लिखा है नाउ अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ये डेटा मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ करके लिख दिया। आपकी मर्जी, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखें, दोनों तरीके से आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लिख दिया। तो अब हम इसके लिए मीडियन मालूम करेंगे। तो देखें, मीडियन मालूम करने के लिए हमें जो डेटा दिया जाता है उसको देखना होता है कि क्या उसमें जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो ऑड नंबर में है या इवन नंबर में है, ताक नंबर में है या जुफ्त नंबर में है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो डेटा है ये 40 स्टूडेंट का है और 40 जो है वो इवन नंबर होता है। इसका मतलब है कि ये सारी जो वैल्यूज़ है ये इवन नंबर में, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इसमें 40 हैं। तो 40 चूंकि इवन नंबर है तो जब डेटा इवन नंबर में हो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं मीडियन फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि अभी तक हम जितने क्वेश्चन, आपने ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सारे हम अनग्रुप डेटा के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला है अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन फाइंड करने का, ठीक है, अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज इवन नंबर में हो। तो ये मैंने फार्मूला लिखा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और इनटू, अच्छा जी, n की वैल्यू हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है 40 है, तो n की जगह हम 40 पुट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय टूथ टर्म या आइटम, और अगेन यहाँ n की जगह हम 40 पुट करेंगे, प्लस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और ये मैं लिख लूँगा TH, ठीक है, आइटम या टर्म, ये आ गया। अच्छा जी, अब ये आ जाएगा 1/2 इंटू 40 पे 2 को डिवाइड करें तो ये 20th टर्म बन जाती है या 20th आइटम बन जाएगी, ठीक है। और ये 40 प्लस 2 42 पे 2 को डिवाइड करें तो 21st टर्म या आइटम बन जाएगी, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो डेटा है उसमें अब हमने 20th और 21st जो टर्म है हमारे पास वो हमने देखनी है कि कौन कौन सी वैल्यू बनती है इस पोजीशन पे। तो वो वाली वैल्यूज यहाँ पर हम लिखेंगे और उनको आपस में सम कर लेंगे, ठीक है। तो देखें, अगर हम काउंट करें ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, यानी कि ये 20th वैल्यू बन जाती है, 20th टर्म बन जाती है, और ये वाली वैल्यू जो है 21st टर्म या 21st आइटम बन जाती है, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज अब हम ले लेंगे यहाँ से। तो मैं लिखूंगा 1/2 इंटू 20th टर्म की जगह आ जाएगा 10 हम पुट कर लेंगे, और 21st जो टर्म है वो भी 10 ही है, ठीक है। तो अब इसको सम करेंगे, ये आ जाएगा 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये वाला 2 हो जाएगा। तो अब ये 2 इस 20 पे डिवाइड होगा 10 टाइम, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, मीडियन की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करते हैं मोड की वैल्यू। तो मैं लिखता हूं मोड, ठीक है, मोड को हम इस सिंबल से शो करते हैं। अच्छा, अब मोड कौन सी वैल्यू होती है, जो कि सबसे ज़्यादा दफ़ा डेटा में आ रही होती है। तो देखें, ये जो 1 है ये भी 4 दफ़ा आ रहा है इस डेटा में, ये 5 भी 4 दफ़ा, और ये 10 भी 4 दफ़ा। इसका मतलब है कि इस डेटा के लिए मोड की वैल्यूज 3 हो जाएंगी, एक 1, एक 5 और एक 10, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड फॉर ग्रुप डेटा। हमने ग्रुप डेटा के लिए मीन, मीडियन और मोड किस तरह कैलकुलेट किया जाता है
हर मेथड को हमने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड फॉर ग्रुप डेटा। के ग्रुप डेटा के लिए मीन, मीडियन और मोड किस तरह मालूम किया जाता है, इनको कैलकुलेट करने का यहाँ पर हम मेथड लिखेंगे, यानी कि उसका तरीका लिखेंगे। तो देखिए, पहले हम मीन का लिखते हैं। मैंने लिखा है मीन फॉर ग्रुप डेटा। अब किस तरह मालूम किया जाता है ग्रुप डेटा के लिए मीन की वैल्यू किस तरह मालूम की जाती है? द मीन फॉर ग्रुप डेटा इज ऑब्टेन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। कि ग्रुप डेटा के लिए हम मीन फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। अब ये मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब इसमें ये f और x क्या है? वेयर x रिप्रेजेंट द मिड पॉइंट्स ऑफ क्लासेस। ये जो x है ये शो कर रहा है हमें कुछ डेटा में क्लासेस दी जाएंगी, उन क्लासेस का हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे हर क्लास के लिए। तो ये x उन मिड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या शो कर रहा है, ठीक है। और ये f किसके इक्वल है? एंड f रिप्रेजेंट द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। और हर क्लास के लिए हम फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये जो f है ये उन फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया, तो ये मेथड हो गया मीन मालूम करने का ग्रुप डेटा के लिए। अब हम लिखते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेशन या मेथड ऑफ, अब हम लिखते हैं मीडियन के लिए मेथड ऑफ कैलकुलेशन के मीडियन ग्रुप डेटा के लिए मीडियन को किस तरह फाइंड किया जाता है, ये अब लिखते हैं हम। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मीडियन को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है ग्रुप डेटा के लिए। तो देखिए, मैंने लिखा है मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। द मीडियन फॉर ग्रुप डेटा इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। कि ग्रुप डेटा के लिए जो मीडियन है वो इस फार्मूला से कैलकुलेट किया जाता है। अब इस फार्मूला में ये मुख्तलिफ टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, ये एल, एच, एफ, एन और ये सी। तो ये अभी जब क्वेश्चन आएगा वहाँ पर फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद है मोड फॉर ग्रुप डेटा। कि मोड किस तरह कैलकुलेट किया जाता है ग्रुप डेटा के लिए। तो मैंने लिखा है द मोड फॉर ग्रुप डेटा इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। कि ग्रुप डेटा के लिए मोड कैलकुलेट करने के ग्रुप डेटा के लिए मोड की वैल्यू फाइंड की जाती है, ये वाला फार्मूला उसके लिए हम यूज़ करते हैं। मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम प्लस एफ टू इंटू एच। अब ये एफ एम, एफ वन, एफ टू और एच, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हमारे सामने इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूट द मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ये नीचे हमें टेबल दिया गया है, तो इसके लिए हम मीन और मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन है। हमें जो टेबल दिया गया था क्वेश्चन में, उसको मैंने यहाँ पर इस तरह कॉलम की शक्ल में लिख दिया। ये जो पहली वाली रो उस टेबल में आ रही थी उसको मैंने इस तरह कॉलम की शक्ल में लिख दिया, साइज ऑफ फैमिली, और उसके सामने जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू आ रही थी वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो देखें, ये वाला जो कॉलम है ये एक्चुअली क्लासेस या ग्रुप को शो करता है। अब यहाँ पर क्लासेस या ग्रुप्स के लिए सिंगल वैल्यू दिखाई गई है। तो जब सिंगल वैल्यू में ग्रुप्स या क्लास को दिखाया जाता है तो उस वैल्यू को हम मिड पॉइंट या एक्स के इक्वल रख लेते होते हैं, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पर हमें ये क्लासेस या ग्रुप प्रॉपर फॉर्म में मिलेगी। मसलन ग्रुप इस तरह, इस किस्म की शक्ल में हमें मिल सकता है, ठीक है। तो हम जो है इस केस में फिर हमें मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेंगे। ये जब क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ये मिड पॉइंट्स की वैल्यूज हैं, तो अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी f की वैल्यूज आ गई। तो मैंने यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर दिया fx का। इस कॉलम का मतलब ये है कि हम हर मिड पॉइंट की वैल्यू को उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है उसे मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए 2 इंटू 51 ये हो जाता है 102। इसी तरह 3 इंटू 31 ये हो जाता है 93। 4 इंटू 27 ये हो जाता है 108। 5 इंटू 12 ये हो जाएगा 60। और 6 इंटू 4 ये हो जाएगा 24। 7 इंटू 1 ये आ जाएगा 7। 8 इंटू 1 ये आ जाएगा 8, ठीक है।
ये हमने एफ एक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब हम ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है इसको सम करते हैं और जो एफ एक्स का कॉलम है इसको सम करते हैं। तो देखें ये फ्रीक्वेंसीज को अगर हम सम करें तो हमारे पास टोटल कितना आएगा। इसको अगर हम कैलकुलेटर पे सम करेंगे तो हमारे पास इसका टोटल आएगा, ये आ जाएगा 127, ठीक है। और इसको हम कैलकुलेटर पे सम करेंगे तो हमारे पास इसका टोटल आ जाएगा 402। अब हमारे पास समेशन एफ और समेशन एफ एक्स की वैल्यू आ गई है। तो अब हम ग्रुप डेटा के लिए मीन का जो फॉर्मूला है वो हम पुट कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा मीन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ये होता है ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला मीन का। तो यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। समेशन एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 402 डिवाइडेड बाय समेशन एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है 127 है। तो ये आप डिवाइड करें 402 को 127 से, तो ये आ जाएगा 402 डिवाइडेड बाय 127। इसको डिवाइड करें तो ये आ जाता है 3.16, ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेंगे 3.16। ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई है इस डेटा के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इस डेटा के लिए मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें मोड की वैल्यू के लिए हमने अभी फार्मूला देखा था पिछले क्वेश्चन में ग्रुप डेटा के लिए, और हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में भी देखा था। लेकिन यहाँ पर हम मोड का वो वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमें जो प्रॉपर क्लासेस नहीं दी गई बल्कि हमारे पास ये मिड पॉइंट्स की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर हम फिर वो फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर हम डायरेक्ट मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें मोड की वैल्यू कौन सी होती है, हम जानते हैं वो वाली वैल्यू जो कि डेटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही होती है वो मोड की वैल्यू कहलाती है। तो इस डेटा में अगर आप देखें तो ये जो फैमिली है जिसके मेंबर की तादाद 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 51 है और ये 51 सबसे बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब है कि ये जो 2 है ये इस डेटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा अकर हो रहा है। ये वाली जो फैमिली है सबसे ज़्यादा दफ़ा अपीयर हो रही है इस डेटा में। तो फिर इस डेटा के लिए मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी कि वो फैमिली जिसके मेंबर की तादाद 2 है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा मोड, ठीक है, मोड इज इक्वल टू, मोड को हम इस सिंबल से शो करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू। अब मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी 2। तो यहां पर हम पुट कर लेंगे 2। ये हमारे पास मोड की वैल्यू आ गई। ये हमने मीन की वैल्यू फाइंड कर ली थी। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द क्लास 8 इन अ टेस्ट। के नीचे हमें ये फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया है जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए टेस्ट में उसकी डिटेल है। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। तो हमने इसके लिए मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू फाइंड करना है। ऑल्सो वेरीफाई मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। और हमने ये भी वेरीफाई करना है, ये भी साबित करना है कि इस डेटा के लिए मीन की वैल्यू ग्रेटर है मीडियन से और मीडियन की वैल्यू ग्रेटर है मोड से। तो इसके लिए हम मीन, मीडियन और मोड की वैल्यूज फाइंड करेंगे। हम देखेंगे कि क्या मीन की वैल्यू ग्रेटर है मीडियन से और मीडियन की वैल्यू ग्रेटर है मोड से। तो हम इस चीज को देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है। ये हमें डेटा दिया गया था, ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है, और ये उनकी फ्रीक्वेंसी है। यानी कि 15 स्टूडेंट ऐसे हैं क्लास 8 में जो उनसे क्लास टेस्ट लिया गया था उसमें 5 मार्क्स स्कोर किए, 16 स्टूडेंट ने 6 मार्क्स स्कोर किए। इसी तरह ये हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है। अब हमने इस डेटा के लिए मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें चूंकि ये ग्रुप डेटा है तो यहाँ पर हम मीन, मीडियन और मोड के लिए जो हमने ग्रुप डेटा के फार्मूलाज पढ़े थे वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। देखें इसमें मैंने 3 एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर लिए, एक CB यानी कि क्लास बाउंड्रीज, एक FX, ठीक है, और एक CF यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ये 3 कॉलम मैंने एडिशनल इसमें ऐड कर दिए क्योंकि ये वाला जो कॉलम है FX ये हमें चाहिए होगा जब हम मीन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। और ये जो 2 कॉलम है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला और ये क्लास बाउंड्रीज वाला, ये हमें चाहिए होंगे जब हम मीडियन और मोड के फार्मूला लिखेंगे तो वहां पर हमें इन 2 कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखें पहले हम ये करते हैं कि ये जो कॉलम्स हैं तीनों इनको फिल करते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 करके हम मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। और आखिर में हमने ये भी प्रूफ करना है कि
मीन की वैल्यू ग्रेटर है मीडियन से और मीडियन की वैल्यू ग्रेटर है मोड से, ये हमने प्रूफ करना है। तो देखें, पहले तो हम ये कॉलम फिल करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम ये वाला कॉलम फिल करते हैं एफ एक्स वाला। इसमें हम क्या करेंगे कि हम ये एक्स की वैल्यू एफ से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आती जाएंगी। ठीक है, 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75। ठीक है, 6 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96। 7 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 126। और 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 80। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 81। और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 50। ठीक है, ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसको आप सम करें तो ये आ जाएगा, मैं लिखूंगा समेशन एफ एक्स। इनको आप सम करें कैलकुलेटर से तो आपके पास टोटल आएगा 508। ठीक है, जैसे कि इसको मैंने कैलकुलेटर से ऑलरेडी सम किया। ये हमारे पास समेशन एफ की वैल्यू 73 आ रही है और समेशन एफ एक्स की वैल्यू 508 आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम फिल कर लेते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं? हम फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। हम पिछले क्वेश्चंस करते आए हैं इसके बारे में। तो देखें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो पहली वाली वैल्यू है ये एज इट इज़ आ जाएगी, ये आ जाएगा 15। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है वो कौन सी होगी? हम ये वाली वैल्यू लेंगे फ्रीक्वेंसी की 16 और इसमें हम ये प्रीवियस वाली वैल्यू ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 31। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये वाली वैल्यू लेंगे 18 और इसमें ये प्रीवियस टोटल हम ऐड कर लेंगे 31 तो ये हो जाएगा 49। नेक्स्ट आ जाएगा 10 प्लस ये प्रीवियस टोटल 49 तो ये आ जाएगा 59। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाएगा 9 प्लस 59, ये प्रीवियस टोटल हमने लिखा है इसके साथ, ये हो जाएगा 68। और नेक्स्ट हो जाएगा, हम ये वाली वैल्यू लेंगे 5 प्लस 68 इज इक्वल टू 73। तो ये हमने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको हमने फिल कर लिया, इस ये वाला कॉलम हमने फिल कर लिया। अब देखें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो हमारे पास टोटल वैल्यू आ रही है 73 आ रही है। हमारे ये दोनों टोटल मैच हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ये वाला कॉलम फिल करते हैं, क्लास बाउंड्रीज वाला कॉलम। तो देखें, क्लास बाउंड्री वाला कॉलम हम इस तरह फिल करेंगे। ये हमें मिड पॉइंट्स की वैल्यू दी गई हैं जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो अब देखें, हम इनके लिए क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। ये हमारे पास मिड पॉइंट्स की वैल्यूज़ हैं। तो पहली जो वैल्यू है 5, इसके लिए क्लास बाउंड्री अगर हम बनाना चाहें तो हम किस तरह बनाएंगे? हम इस 5 में एक दफ़ा 0.5 माइनस करेंगे। तो 5 में से 0.5 माइनस करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4.5। ठीक है, और एक दफ़ा इसमें 0.5 प्लस कर लें तो 5 में 0.5 प्लस करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्लास बाउंड्रीज बना ली। देखें, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, 4.5 और 5.5 को ऐड करें तो ये कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। 10 पे 2 को डिवाइड करें तो हमें जो मिड पॉइंट की वैल्यू 5 मिल जाती है। इसका मतलब है कि हमने ये जो क्लास बाउंड्री बनाई है ये सही बनाई है। अब इसके लिए बनाते हैं, तो 6 में 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5.5 और 6 में 0.5 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6.5। अब ये क्लास बाउंड्री हमने इसके लिए बना ली। यहाँ पर भी इस तरह करेंगे, 7 में 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6.5 और 7 में 0.5 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5। ठीक है, नेक्स्ट अब 8 के साथ भी इस तरह करते हैं हम। ये आ जाएगा 7.5 और 8.5 और यहाँ पर आ जाएगा 8.5 और 9.5। इसी तरह ये 10 का आ जाएगा 9.5 और 10.5। तो ये हमने क्लास बाउंड्रीज भी लिख ली, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई, एफ एक्स भी हमारे पास वैल्यू आ गई है, हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। तो अब हम फार्मूलाज पुट करते हैं 1 बाई 1 मीन, मीडियन और मोड के लिए और उनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो अब हम सबसे पहले इस डेटा के लिए मीन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमने क्या फार्मूला पढ़ा था ग्रुप डेटा का मीन फाइंड करने के लिए? ये है मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ये हमने फार्मूला पढ़ा था। हम वैल्यूज पुट करेंगे। समेशन एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 508 और डिवाइडेड बाय समेशन एफ की वैल्यू है 73। ठीक है, तो अब 508 पे 73 को डिवाइड करें।
ये हो जाएगा 508 डिवाइडेड बाय 73। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 6.958। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे 6.958। ये हमारे पास वैल्यू आ गई मीन की। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं मीडियन की वैल्यू। ठीक है, तो मीडियन का जो फार्मूला है ग्रुप डेटा के लिए वो क्या है, मैं पहले फार्मूला लिखता हूं। ये है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है मीडियन का ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, तो अब देखें, इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये n ओवर 2 की हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। ये n क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। तो इस डेटा में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 73 है। ठीक है, तो हम 73 पे अगर 2 को डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 73 पे 2 को डिवाइड करें, 73 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 36.5। ठीक है, हमने ये डिवाइड किया तो हमें जो नंबर मिला वो 36.5 है। अब हमने ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसमें देखना है कि ये 36.5 कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर फॉल कर रहा है। तो देखें, जो पहली वैल्यू है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की 15 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 36.5 नहीं आ रहा। दूसरी जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो है 31, यहाँ पर 36.5 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी ये वैल्यू कवर नहीं हो रही। तीसरी वैल्यू हमारे पास है 49, तो इसका मतलब है कि ये जो 36 है ये यहाँ पर कवर हो रही है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ रही है। तो ये जो हमारी क्लास है ये हमारी मीडियन क्लास हो जाती है। ठीक है, तो ये इस क्लास का ये जो डेटा है ये वाला अब हम यूज़ करेंगे इस फार्मूला में। ठीक है, तो पहले हमने तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें मीडियन क्लास मालूम करना पड़ती है। और मीडियन क्लास किस तरह मालूम करते हैं, हम ये n पे 2 को डिवाइड करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को यहाँ पर चेक करते हैं कि कहाँ पर वो वैल्यू आ रही है। जिस क्लास में वो वाली वैल्यू आ रही होती है वो वाली क्लास मीडियन क्लास कहलाती है। अब हमने ये मीडियन क्लास मालूम कर ली है तो हम यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे। देखें, अब सबसे पहले हमारे पास है एल का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। हमने ये वाली मीडियन क्लास मालूम की है तो उसमें लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है, 6.5 है, तो एल की जगह हम पुट कर लेंगे 6.5। ठीक हो गया। उसके बाद है एच का मतलब है द साइज ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास का साइज क्या है, ये 6.5 से 7.5 है, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। इसका मतलब है कि इस क्लास का जो साइज है वो 1 है, तो ये एच की जगह हम पुट कर लेंगे 1। ठीक है, और उसके बाद है एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ये जो मीडियन क्लास है इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ रही है, 18 आ रही है, तो यहां पर हम पुट कर लेंगे 18 इंटू, उसके बाद n डिवाइडेड बाई 2, n की वैल्यू हम जानते हैं कि 73 है और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद है सी क्या चीज़ है, सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हमारे पास जो मीडियन क्लास आएगी उससे जो पिछली वाली वैल्यू है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो वाली वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, ये आपके बुक में इसके लिए लिखा हुआ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास से जो पहली वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। तो यहां पर हम पुट करेंगे 31। ठीक है, अब ये हमने वैल्यूज पुट कर ली, तो अब इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। ये आ जाएगा 6.5 प्लस ये आ जाएगा 1/18 और 73/2 हमने अभी फाइंड किया था, ये 36.5 हमारे पास आया था। तो इस पे जब डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 36.5 माइनस 31 हो जाएगा। अब ये 36.5 में से 31 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6.5 प्लस 1/18 और ये 36.5 से 31 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 5.5। ठीक है, अब 5.5 पे आप 18 को डिवाइड कर दें, तो मैं लिखता हूँ 5.5 डिवाइडेड बाय 18। ये इस 5.5 पे मैं ये वाला 18 में डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.305। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा 6.5 प्लस ये हमने जब डिवाइड किया 5.5 पे तो हमें वैल्यू मिली 0.305। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 6.5 प्लस 0.305। इसको ऐड करें तो ये हमारे पास आ गया 6.805। तो ये मैं लिख लूंगा 6.805
0.805, ये हमारे पास वैल्यू आ गई मीडियन की। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं वैल्यू मोड की। तो सबसे पहले हम मोड के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या है? मोड का फॉर्मूला है ग्रुप डेटा के लिए, ये मैं लिख रहा हूं, मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 और इनटू H। ये है फॉर्मूला मोड का ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, अब ये हमने फॉर्मूला लिखा, तो इसमें अब सबसे पहले हम देखते हैं कि FM क्या है। FM का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। हमने इस कॉलम को देखना है और ये देखना है कि कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे बड़ी है। तो देखें, ये वाली फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, इसका मतलब है ये जो क्लास का डेटा है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारी जो है मॉडल क्लास हो जाती है। ठीक है, तो ये वाली जो क्लास है ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। ठीक है, इसमें ये FM जो है ये 18 हो गया, ये FM की वैल्यू हो जाएगी 18, और ये F1 जो है इस मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी से जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 हो जाएगी, तो ये 16 जो है F1 हो जाएगी। और ये जो F2 है ये इस मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो वाली हो जाएगी, तो ये F2 की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, अब FM, F1 और F2 हमें पता चल गया। उसके बाद है L कौन सी वैल्यू होती है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। ये हमने मॉडल क्लास मालूम की है, तो इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है ये L की वैल्यू हो जाएगी। और H क्या है? H है द साइज ऑफ मॉडल क्लास। ये हमने जो मॉडल क्लास मालूम की है, इसका जो क्लास इंटरवल का साइज होगा वो H के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं। L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू हमारे पास है 6.5। ठीक है, क्योंकि ये लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास है, ये आ जाएगा। अब FM की वैल्यू हमारे पास क्या है? 18 है, माइनस F1 की वैल्यू क्या है? 18 से पिछली वाली वैल्यू यानी कि 16, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा अगेन FM की वैल्यू 18 हो जाएगी, F1 की वैल्यू 16 हो जाएगी, प्लस अब FM की वैल्यू हमारे पास है 18 माइनस F2 की वैल्यू, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास आ रही है इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 10। ठीक है, ये आ गया। और इनटू H की वैल्यू क्या है? साइज ऑफ मॉडल क्लास। तो इस क्लास का साइज क्या है? इसकी लोअर क्लास बाउंड्री 6.5 है, अपर क्लास बाउंड्री 7.5 है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आता है, तो साइज ऑफ मॉडल क्लास ये आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 6.5 प्लस 18 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ 18 में से 16 माइनस करें 2 आ जाएगा, प्लस 18 में से 10 माइनस करें तो 8 हो जाता है, और इनटू 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, और वो 1 तो मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 6.5 प्लस 10 को 2 पे डिवाइड करें तो ये हो जाता है 0.2। ठीक है, अब इसको आप सम करें, इसको जब आप सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास जो मोड की वैल्यू आ जाएगी, मोड इज इक्वल टू 6.7 आ जाएगी आपके पास मोड की वैल्यू। ठीक है, 6.7। तो देखें ये हमारे पास मीन, मीडियन और मोड की वैल्यूज आ जाती है। अब हमें क्वेश्चन में ये कहा गया था, हमने ये प्रूव करना है कि मीन ग्रेटर है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर है मोड से। तो देखें ये वैल्यू से हमें पता चल रहा है कि मीन ग्रेटर है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर है मोड से। तो हम लिख लेंगे सो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। ठीक है, ये हमारा ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया क्योंकि इनकी वैल्यूज, ये मीन की 6.9 आ रही है, मीडियन की 6.8 आ रही है और मोड की 6.7 आ रही है। तो इसका मतलब है ये भी हमने प्रूव कर दिया। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। नंबर 15 है फाइंड द क्लास मार्क मीन बाय डायरेक्ट एनकोडिंग मेथड मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। ये नीचे हमें फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया है, तो इसके लिए हमने एक तो क्लास मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लास मार्क का मतलब होता है मिडिल पॉइंट की वैल्यूज। तो इस डेटा के लिए एक तो हमने मिडिल पॉइंट की वैल्यूज फाइंड करनी है, फिर हमने मीन दो मेथड से फाइंड करना है इस डेटा के लिए, एक डायरेक्ट मेथड से और एक कोडिंग मेथड से, और उसके बाद इस डेटा के लिए हम मीडियन और मोड की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन है
जो हमें क्वेश्चन में डेटा दिया गया था मैंने उसको रीअरेंज करके इस तरह कॉलम में लिख दिया। ये मेरे पास क्लास लिमिट की वैल्यूज़ आ गई या क्लासेस की वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक हो गया। अब इस डेटा के लिए हमने 4 काम करने हैं। एक, हमने इसके लिए क्लास मार्क की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फिर हमने इसके लिए मीन की वैल्यू फाइंड करनी है डायरेक्ट मेथड से और कोडिंग मेथड से। फिर हमने इस डेटा के लिए मीडियन और मोड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले हम इस डेटा के लिए क्लास मार्क की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ इस टेबल में एक कॉलम बना दिया क्लास मार्क का, ठीक है। तो जो क्लास मार्क है, क्लास मार्क और मिड पॉइंट एक ही चीज़ है, ठीक है। हम पीछे क्वेश्चंस में मिड पॉइंट कैलकुलेट करते आए हैं। हम किस तरह मिड पॉइंट कैलकुलेट करते थे किसी भी क्लास के लिए, कि हम क्लास की जो लोअर लिमिट की वैल्यू है वो और प्लस जो अपर लिमिट की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज हम सम करते थे और उस सम पे 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस क्लास की जो मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि क्लास मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें, अब ये 1 + 40 41 हो जाता है। 41 पे 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास क्लास मार्क या मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 20.5। ये हमारे पास क्लास मार्क की वैल्यू आ गई इस क्लास के लिए। अब नेक्स्ट क्लास देखें, 41 और 80 है। तो 41 और 80 को आपस में सम करें तो 121 हो जाता है। 121 पे जब आप 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60.5, ठीक है। इसी तरह ये 81 और 120 ये हो जाता है 201। 201 पे आप 2 को डिवाइड करें तो ये आ जाता है 100.5, ठीक हो गया। उसके बाद 121 और 161 ये टोटल करें तो ये हो जाता है 281। 281 पे आप डिवाइड करेंगे 2 को तो आपको वैल्यू मिलेगी 140.5, ठीक हो गया। और लास्ट है 161 + 200 ये हो जाता है 361। 361 पे आप 2 को डिवाइड करें तो आपको वैल्यू मिलेगी 180.5। ये हमने क्लास मार्क की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं मीन की वैल्यू। और हमने मीन की वैल्यू 2 मेथड से फाइंड करनी है, एक डायरेक्ट मेथड से, एक कोडिंग मेथड से। पहले हम डायरेक्ट मेथड से मालूम करते हैं। तो देखें, जो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है ग्रुप डेटा के लिए मीन मालूम करने का, वो ये वाला है। तो ये फार्मूला मैंने लिखा। अब इसमें देखें, समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f, हमें ये 2 वैल्यूज चाहिए। समेशन f, ये जो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास आ रही है इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास समेशन f या फ्रीक्वेंसीज का टोटल आ जाएगा। तो देखें, अब इसको अगर हम सम करें ये फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू को, तो ये सब जब ये सारी वैल्यू जब आप सम करेंगे तो आपको टोटल मिलेगा 241, यानी कि समेशन f की वैल्यू हमारे पास है 241। और अब हमें समेशन fx की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए पहले हम ये fx की वैल्यू फाइंड करेंगे हर फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये हमारे पास f की वैल्यू है, ये हमारे पास x की वैल्यू है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास fx की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखें, 17 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू fx की 348.5, ठीक है। उसके बाद 41 को 60.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2480.5। अच्छा, अब 80 को 100.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो fx की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 8040, ठीक है। 99 को 140.5 से मल्टीप्लाई करें 13909.5, ठीक है। और 4 को 180.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 722, ठीक है। ये हमने fx की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हमें चूंकि समेशन fx की वैल्यू चाहिए तो हम ये सारी वैल्यूज को सम कर लेंगे। तो हमारे पास फिर समेशन fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम इसको सम करते हैं। तो देखें, ये सारी वैल्यू जब आप सम करेंगे आपको टोटल मिलेगा 2550.5, ठीक है। ये हमें वैल्यू मिली 2550.5। तो ये हमारे पास समेशन fx की वैल्यू आ गई और समेशन f हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया था। ये दोनों वैल्यूज अब फार्मूला में हम पुट करेंगे। तो समेशन fx की जगह हम पुट करेंगे 2550.5 डिवाइडेड बाय समेशन f है हमारे पास 241। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25500
0.5 डिवाइडेड बाय 241, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 105.81। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये आ जाएगा 105.81। ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई। और हमने कौन से मेथड से फाइंड किया मीन की वैल्यू? डायरेक्ट मेथड से। अब हम मीन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कोडिंग मेथड से। ठीक है, तो देखें जो कोडिंग मेथड के लिए फॉर्मूला है मीन कैलकुलेट करने का ग्रुप डेटा के लिए वो ये है। ठीक है, अब ये ए क्या है, हम पीछे भी क्वेश्चन में सॉल्व करते आए हैं कि हम एक आर्जी तौर पे मीन की एक वैल्यू लेते होते हैं, उसको हम प्रोविजनल मीन कहते हैं। ठीक है, तो हम खुद से यहाँ से ये जो हमारे पास क्लास मार्क वाला कॉलम है, यहाँ से एक वैल्यू ले लेंगे जो कि हम समझते हैं कि इस डेटा के जो मीन की वैल्यू उसके करीब करीब वैल्यू होगी। ठीक है, वो वाली वैल्यू हम लेके उसको हम ए के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू दरमियान में आ रही होती है वो वाली वैल्यू लेना बेहतर है। देखिए अब ये जो डेटा है इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है और इसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू है 200 है। ठीक है, तो इसका जो दरमियान में वैल्यू तकरीबन 100 बन रही है, तो हम ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हम ले लेते हैं, इसको हम ए के इक्वल रख लेते हैं। ये हमारा जो है आर्जी तौर पे मीन की वैल्यू हो जाएगी या प्रोविजनल मीन हो जाएगी। तो ए की वैल्यू हमारे पास फिर क्या हो गई 100.5। ये हमने ए की वैल्यू रख ली। उसके बाद ये एच है, एच का मतलब है क्लास इंटरवल। ठीक है, तो देखें हमारा यहाँ पर क्लास इंटरवल या साइज ऑफ क्लास क्या है, हर क्लास की जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के दरमियान जो डिफरेंस है वो 40 का है, यानी कि 1 और 40 के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं 40 आ रहे हैं। इसी तरह 41 और 80 के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं 40 आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस डेटा के लिए क्लास इंटरवल या क्लास का साइज क्या है वो है 40। तो हमारे पास एच की वैल्यू हो जाएगी 40। ठीक हो गया। अब इसमें ये रह जाता है समेशन एफ यू और समेशन एफ। एफ की वैल्यू तो हमारे पास ये है ऑलरेडी। ठीक है, अब ये u क्या है, u वेरिएबल होता है जो कि हम इस फार्मूला से कैलकुलेट करते होते हैं, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय h। ठीक है, इसलिए ये कॉलम मैंने एडिशनल यहाँ पर डाला इस टेबल में। अब ये u की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखें इस क्लास के लिए अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 20.5 है, तो हम ये लेंगे 20.5। देखें ये मैं लिखता हूँ 20.5 माइनस करेंगे हम a की वैल्यू हमने क्या रखी है 100.5 है, तो माइनस 100.5 ये हमारे पास आ गया -80। इसको डिवाइड करेंगे हम h से, यानी कि क्लास इंटरवल या साइज ऑफ क्लास हमारे पास क्या है 40 है, तो डिवाइड करेंगे इसको 40 से। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई -2, यानी कि जो u की वैल्यू है जो पहली क्लास है उसके लिए u की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब ये दूसरी वाली क्लास हम लेते हैं, तो इसमें देखें अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 60.5, तो मैं लिखूंगा 60.5 माइनस a की वैल्यू हमारे पास क्या है 100.5, तो मैं 100.5, ये हमारे पास आ गया -40। अब इस पे हम डिवाइड करेंगे h को, तो h हमारे पास क्या है 40 है, हम डिवाइड करेंगे 40 से, तो ये आ गया -1। ठीक है, तो जो दूसरी क्लास है उसके लिए हमारे पास u की वैल्यू आ जाती है -1। ठीक है, इसी तरह हम ये बाकी क्लासेस के लिए u की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगी 0 और इस क्लास के लिए वैल्यू आ जाएगी 1 और इस क्लास के लिए वैल्यू आ जाएगी 2। ये हमारे पास u की वैल्यूज आ गई हैं। तो अब हम fu मालूम कर सकते हैं। हम ये जो फ्रीक्वेंसी है इस u के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास fu की वैल्यूज आ जाएंगी। ये सेम उसी तरह है जैसे कि हमने ये डायरेक्ट मेथड के लिए fx की वैल्यू फाइंड की थी। हमने फ्रीक्वेंसीज को इस x के साथ मल्टीप्लाई करते रहे, तो हमारे पास ये fx की वैल्यूज आ गई थी। अब हम इस फ्रीक्वेंसी को u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो fu की वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, तो अब देखें ये 17 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -34। ठीक है, 41 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -41। 80 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 होगा। 99 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 99 आ जाएगा, और 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, ये हमारे पास fu की वैल्यूज आ गई। अब हमें फार्मूला में समेशन fu की वैल्यू चाहिए, तो हम इन सब को सम कर देंगे। ठीक है, तो इनको जब आप सम करेंगे तो आपको टोटल मिलेगा, तो मैं लिखूंगा समेशन fu इज इक्वल टू, इनको सम करेंगे तो ये टोटल आपको मिलेगा 32। ठीक है, तो अब हमारे पास समेशन fu h समेशन f और a सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। ये आ जाएगा a की वैल्यू हमारे पास है 100.5
प्लस समेशन एफ यू की वैल्यू हमने फाइंड की 32 डिवाइडेड बाय समेशन एफ की वैल्यू हमारे पास 241 है और इनटू एच की वैल्यू हमारे पास है 40। ठीक है, तो अब ये 32 को 40 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 32 इंटू 40, यह आ गया 1280। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100.5 प्लस 1280 डिवाइडेड बाय 241। अब आप 1280 पे 241 को डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा 241, तो ये हमारे पास आ गया 5.311। तो हम लिखेंगे 100.5 प्लस 5.311। अब इसको आप सम करेंगे तो यह आ जाएगा 100.5 प्लस 5.31, तो ये हमारे पास आ गया 105.81। तो हमारे पास मीन की वैल्यू क्या आ गई, मैं लिखूंगा मीन इज इक्वल टू 105.81। ये हमने मीन की वैल्यू फाइंड कर ली कोडिंग मेथड से। देखें ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, यहाँ पर जो हमने मीन की वैल्यू फाइंड की थी उसके साथ मैच हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है। तो ये हमने मीन की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में फाइंड करेंगे मीडियन की वैल्यू इस डेटा के लिए। तो उसके लिए हमें इस टेबल को थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और मीडियन के बाद हम मोड की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। अच्छा जी, अब हम इस डेटा के लिए मीडियन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए, हम जो ग्रुप डेटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसके लिए हमें ये दो चीज़ें चाहिए होती है, क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज़ चाहिए होती है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए होती है। तो इसलिए मैंने इस टेबल में दो कॉलम बना लिए, क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्रीज हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, हम पीछे मुख्तलिफ क्वेश्चन में सॉल्व करते आए हैं कि किसी भी क्लास की क्लास बाउंड्रीज अगर लिखनी हो तो उस क्लास की जो लोअर लिमिट की वैल्यू होती है उसमें से 0.5 माइनस कर दें और उस क्लास की अपर लिमिट की जो वैल्यू होती है उसमें 0.5 प्लस कर दें। तो देखिए, अब ये 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमें क्लास बाउंड्री जो लोअर क्लास बाउंड्री की वैल्यू मिलेगी वो 0.5 मिल जाएगी, और 40 में आप 0.5 प्लस करेंगे तो हमारे पास जो अपर क्लास बाउंड्री आ जाएगी वो 40.5 आ जाएगी। इसी तरह ये 41 में से 0.5 माइनस करें तो 40.5 रह जाएगा, और 80 में 0.5 प्लस करें तो 80.5 आ जाएगा। तो ये मैंने सारी क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर ली। ठीक हो गया। और दूसरा, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए होती है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये भी हम पीछे क्वेश्चन में करते आए हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज हैं तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें, जो पहली वैल्यू है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, ये हमारे पास यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये एज इट इज आ जाएगी। ये 17 है, मैंने यहाँ पर 17 लिख दिया। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है ये किस तरह हमने कैलकुलेट की है, हमने ये जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है फ्रीक्वेंसी की, ये वाली वैल्यू लिखी यहाँ पर 41, और प्लस इसमें जो प्रीवियस यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ रही है 17, इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास ये नेक्स्ट वैल्यू आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की 58। अब इससे जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेंगे 80, ये मैंने लिखी, और इसमें हम प्लस कर देंगे ये जो प्रीवियस टोटल आ रहा है 58, इसको प्लस करें तो ये 138 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अब हम नेक्स्ट ये वाली वैल्यू लेंगे 99, ये मैंने लिखा, और इसमें मैंने प्लस कर दिया ये प्रीवियस टोटल, तो मेरे पास ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की आ गई। तो ये मैंने सेम स्टेप रिपीट करते हुए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लिया। आप देखें यहाँ पर टोटल हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ रही है, 241 आ रही है, और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी 241 आ रही है। इसका मतलब है कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज मैच होनी चाहिए। अब हमने ये दो कॉलम फाइंड कर ली है, तो इसके लिए हम मीडियन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए, मीडियन का मैंने फार्मूला लिखा है। अब इसमें सबसे पहले हम ये जो n/2 है इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें, हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी है, 241 है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से हमें पता चल रहा है कि डेटा में जो टोटल वैल्यूज हैं वो 241 है। तो n की वैल्यू हमारे पास 241 हो गई। तो n/2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, हम 241 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 120.5। ठीक हो गया। ये हम ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम देखेंगे। ठीक है, और हम ये फाइंड करेंगे कि ये वाली वैल्यू कौन सी क्लास में आ रही है, कहाँ पर ये वाली वैल्यू कवर हो रही है। तो देखें, यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 17 है, यहाँ पर ये नहीं आ रही, इस तरह ये 58 है, यहाँ पर भी कवर नहीं हो रही।
ये 138 यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो इसका मतलब है कि ये जो 120 है ये इस क्लास में कवर हो रही है, ये वाली जो क्लास है ये वाली कवर हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो हमारी क्लास है, ये जो मैं एरो साइन डाल रहा हूँ, ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी, इसको हम कहेंगे मीडियन क्लास। अब इस क्लास का डेटा हम इस फार्मूला में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले एल है, एल का मतलब है कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। तो ये मीडियन क्लास में लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या है, ये 80.5 है, यहां पर आ जाएगा 80.5। एल की वैल्यू हमारे पास आ गई 80.5। एच क्या है, एच हमारे पास क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, ये हमारे पास क्लास है, तो इसका जो इंटरवल या इसका जो साइज है ये एच के इक्वल होगा। तो ये हम जानते हैं कि 40 के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि 81 और 120 के दरमियान टोटल नंबर कितने आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं। तो क्लास का साइज कितना हो गया, 40 हो गया। तो एच की जगह हम पुट कर लेंगे 40 डिवाइडेड बाय एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है। ये हमारी मीडियन क्लास है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 80 है, तो यहाँ पर हम 80 पुट कर लेंगे। और n डिवाइडेड बाय 2 की हमने यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड की हुई ऑलरेडी, ये आ जाएगी 120.5 माइनस। अच्छा, अब ये c क्या है, c जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मीडियन क्लास होती है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारी मीडियन क्लास में ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे जो पिछली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो यहाँ पर हम पुट करेंगे c की जगह। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 58 पुट कर लेंगे, c की जगह हमने पुट कर लिया 58। तो अब जब हमने सारी वैल्यूज पुट कर ली, इसको कैलकुलेट करते हैं, यह आ जाएगा 80.5 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 80 और इंटू 120.5 में से 58 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 120.5 माइनस 58, हमारे पास 62.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 62.5। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये 40 और 62.5 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मैंने लिखा 62.5 इंटू 40, ये आ जाएगा 2500। हम लिखेंगे 80.5 प्लस 2500 डिवाइडेड बाय 80। अब 2500 पे 80 को डिवाइड करें, तो ये मैं डिवाइड करूंगा 2500 डिवाइडेड बाय 80, आ जाता है 31.25। तो ये हम लिखेंगे 80.5 प्लस 31.25। अब इन दोनों को आपस में सम कर लें, तो ये 31.25 ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है और इसमें हम सम कर लेंगे 80.5। इसको सम करें तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई 111.75। तो ये मैं पुट करूंगा 111.75, ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ गई इस डेटा के लिए, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे मोड की वैल्यू। अच्छा जी, अब हम इस डेटा के लिए मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए मैंने मोड का फॉर्मूला लिखा, तो देखें अब इसमें ये जो एफ एम आ रहा है ये क्या चीज़ है, एम फॉर मॉडल क्लास होता है। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो मॉडल क्लास हो जाएगी। देखें मोड का मतलब क्या होता है, वो वाली वैल्यू जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही होती है। जाहिर है जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि उस क्लास में जो वैल्यूज़ हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसको मॉडल या आप मैक्सिमम भी बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है आपने वो वाली क्लास आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है, सबसे जो बड़ी वैल्यू आ रही है 99 आ रही है, तो ये वाली जो क्लास है हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये हमारी मॉडल क्लास हो गई, ठीक है, मोड वाली क्लास हो गई। अब इसका डेटा हम यूज़ करेंगे इस फार्मूला में। तो देखें सबसे पहले एल है, एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास होती है। जिस तरह के हमने पिछले फार्मूला मीडियन के लिए हमने जो मीडियन क्लास फाइंड की थी उसकी ये वाली वैल्यू ले ली थी, तो इसी तरह हम अब ये मॉडल क्लास में भी ये लोअर क्लास बाउंड्री ले लेंगे एल के लिए। ये आ जाएगा 120.5 प्लस और प्लस यानी एफ एम की जगह हम जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है या जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी आ रही है 99 है, तो हम ये वाली ले लेंगे 99 माइनस F1 जो है ये जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी आ रही है इससे पिछली वाली वैल्यू, यानी कि ये 80 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 80 हो गया और डिवाइडेड बाय, अब अगेन ये FM की जगह हम 99 पुट कर लेंगे माइनस F1 की जगह हम 80 पुट कर लेंगे और प्लस
FM की जगह अगेन 99 आ जाएगा, और माइनस F2 की जगह इस मॉडल क्लास या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी आती है वो वाली वैल्यू हो जाती है। ठीक है, ये F1 हो गई, ये F2 हो गई, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, और इनटू H, अब H क्या चीज़ है, ये जो मॉडल क्लास होती है इसमें जो क्लास का साइज़ होता है वो H के इक्वल होता है। तो देखें यहाँ पर क्लास का साइज़ क्या है, 121 और 160 के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं। तो क्लास का साइज़ क्या हो जाएगा, H की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40। ठीक है, अभी हमने वैल्यूज पुट कर ली, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 120.5 प्लस 99 में से 80 को आप माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 19, और डिवाइडेड बाय 99 में से 80 माइनस करें तो ये 19 हो जाएगा, प्लस 99 में से 4 माइनस करें तो ये 95 हो जाएगा, और इनटू ये आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120.5 प्लस 19, और 19 और 95 को आप ऐड करें तो ये आ जाता है 114। ठीक है, इनटू 40 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 120.5 प्लस 19 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 19 इंटू 40, यह आ जाएगा 760, और डिवाइडेड बाय 114 आ जाएगा। अब 114 से 760 को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6.666। तो मैं लिखूंगा 120.5 प्लस 6.66, और इसको मैं राउंड ऑफ करता हूं, ये इस 6 को मैं 7 कर दूंगा क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला डिजिट जो है वो 6 से 5 से बड़ा है, तो उसको मैंने 7 कर दिया। ठीक है, अब हम इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 120.5 प्लस 6.667, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 127.167। ठीक है, मैं लिखूंगा 127.167, ये हमारे पास मोड की वैल्यू आ गई है इस डेटा के लिए। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है।